हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। रात्रि के समय के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु आपका धन्यवाद करते, अपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेगा। धन्यवाद करते, हर एक्सीडेंट से, हर एक नुकसान से आपने बचाया है और संभाला है और नया जीवन आपने दिया है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। सचमुच में प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमें बचाने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक भलाइयों के लिए। प्रभु जी, आप हमारे आगे आगे चलते, हमारी अगुवाई करता है पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। यिशरून का परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। शद्रक और मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। अति करुणामय प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी जय जयकार करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता में 32 अध्याय में। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होवेगी। प्रभु का वचन कहता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये कितना सुंदर ही वचन है कि जो प्रभु को खोजता है उसके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होवेगी। सचमुच में जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु उसे ऐसे नहीं छोड़ देता। उसके जीवन में प्रभु आशीष की बौछार कर देता है। जो सचमुच में प्रभु के पीछे चलता है और वफादार रहता है। आज अपने जीवन को जांच कर देखो कि क्या आज आप अपने जीवन में वफादार होकर दिखाई देते हैं प्रभु के प्रति। आज हमारे जीवन में वो आशीषें क्यों नहीं रह पाती, क्यों नहीं टिकती है। आज आप कमाते तो हैं, लेकिन वो कमाई में कोई बरकत नहीं रहती, कोई आशीषें नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? आज आपका काम, आज आपका बिजनेस क्यों ठप पड़ गया है? क्यों उसमें कोई आशीषें दिखाई नहीं देती? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम वफादारी के साथ नहीं चलते, क्योंकि हमने वचन में भी क्या पढ़ा, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 10वां वचन में, जवान सिंहों को तो घटी होती और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। अब एक और वचन पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 25 वचन में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। तो धर्मी के वंश कभी टुकड़े नहीं मांगते, कभी भी नहीं, क्योंकि वो प्रभु के पीछे चलते हैं, वफादारी के साथ चलते हैं। तो बताओ, जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, वफादारी के साथ चल रहे हो, तो क्या प्रभु आपको ऐसे रहने देगा? नेवर। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो बाइबल में है कि जो सचमुच में प्रभु के प्रति इतना प्रेम करता है, जो प्रभु के डर में चलता है, तो वो कभी भी वो ऐसे नहीं रह सकता। हालेलुया। ऐसे रहने का मतलब वो बिना आशीष के रह नहीं सकता। प्रभु को उसको जरूर आशीष देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब पहला अध्याय पहला वचन में कि वो अय्यूब के जीवन में से क्या क्वालिटी थी कि प्रभु ने उसे ब्लेस किया, उसे ऊंचा किया। तो आप पढ़ चुके हो इस वचन को, एक बार और मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ कि उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। पहला, वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखो, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि वह खरा था और सीधा था। पहली बात, खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आज कितने लोग परमेश्वर का भय मानते, बुराई से दूर रहते हैं? बहुत कम लोग होंगे। आज विश्वासी हो सकते हैं, आज प्रभु का कोई भय नहीं, कुछ भी नहीं। आज अपनी मनमानी करते, अपनी मर्जी करते, कोई डर, कोई भय नहीं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। आज इधर उधर आपको पता है कि परमेश्वर इस बातों से दुख होता है, तो हम उसी बातों को करते हैं। तो अय्यूब कैसा था? वो खरा था और सीधा था, प्रभु का डर भय में चलता था, बुराई से परे रहता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज एक शादीशुदा इंसान है और उसका ध्यान कहीं और है।
आज पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहे, पत्नी अपने पति को। इतना ही नहीं, आजकल के जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो यूथ हैं, जवान हैं, आज मोबाइल में देख देख के गलत चीज़ों को सीख चुके हैं और पाप कर रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और पैसे चोरी करके ऐशो आराम में लगा रहे हैं। कई लोग तो माता पिता अपने बच्चों को पूछते भी नहीं और खुद ही सब कुछ देते हैं और ऐशो आराम में इधर उधर चीज़ों में लगा रहे हैं। और ये सब क्या है? क्या परमेश्वर ये सबको देखकर खुश होते हैं? खुद दुखित होते हैं कि देखो कि कैसे मैंने इन्हें ब्लेस किया और ये क्या क्या ये कर रहे हैं, पैसों का क्या क्या ये कर रहे हैं। आज हम क्या करते हैं? अपनी मन मर्जी करते हैं, तभी हमारे जीवन में फिर वो आशीषें नहीं रहती, वो ब्लेसिंग्स ठहरती नहीं है। भले आपके पास कितना पैसा हो, लेकिन आपके घर में शांति नहीं रहती। हालेलुया। जब हम प्रभु के प्रति वफादार होते हैं, जब प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु उसको ब्लेस करता है, उसको ऊंचा करता है। तो क्या आज अपने जीवन को जांच कर देखिए, क्या प्रभु के भय में चल रहे हैं, प्रभु की मर्जी को कर रहे हैं? क्या प्रभु परमेश्वर के भय को मानते हैं? आज चोरी हो रही है, आज विश्वासी लोग भी चोरी करते, विश्वासी लोग भी गलत कामों को करते हैं। आज निंदा, झूठ बोलना, गलत कामों को करना, इधर उधर बातों में ध्यान देना, राग रंग से प्रीति रखना, और ये सब आज हम देख रहे हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी, प्रभु के नाम को जानने के बावजूद भी आज सब गलत चीज़ों को करें। मूर्ति पूजा करना, प्रभु जो आज्ञा दिया उसका कोई पालन नहीं, कोई कुछ नहीं। और देखो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में 27 वचन में, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम जीव मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे। एक और वचन में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 वचन में, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर होगा। कहाँ से बाहर होगा? परमेश्वर के राज्य से वो बाहर होगा, प्रभु का वचन कहता है। अब हम गलातियों से पढ़ेंगे, गलातियों 5 अध्याय 19 वचन, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, फूट, विरोध, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। तो देखो, ये सब लोग जो करते हैं, ये सब परमेश्वर के राज्य से बाहर रहेंगे। तो अय्यूब कैसा था? खरा था, सीधा था, प्रभु का भय मानता था। तो क्या आज आप प्रभु के भय मानते हैं? क्या परमेश्वर की मर्जी करते हैं? अय्यूब करता था, लेकिन इसलिए उसके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स को देखते हैं। जब हम नीचे के वचन में पढ़ते हैं, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हैं, उसके 7,000 भेड़ बकरियां। देखो, 7,000 उसके भेड़ बकरियां थी, 3,000 ऊँट, 3,000 और 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, मतलब पेयर करके बता रहा है, और बहुत से दास दासियां थी। वरन के उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो वो सबसे बड़ा था, वो सबसे अमीर था। तो देखो, जो धर्मी होता है, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु से ब्लेस करता है। तो जो परमेश्वर की संतान है, तो धर्मी जो है, उसको परमेश्वर उसके वंश को टुकड़े मांगने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर के लोग हैं, उसकी संतान है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब हम प्रभु को खोजते हैं, तो प्रभु हमें ब्लेस करता है। तो जवासी को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की खोजे को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। तो जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, अपने जीवन में हर एक कामों में प्रभु के डर भय के साथ चलते हैं, तो प्रभु हमें ऊंचा करता है, हमें ब्लेस करता है हमारे जीवन को। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में प्रभु को ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा, और फिर से प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आपको विवेक आज आपको क्या कहता है? कि आपको दोष लगा रहा है कि आप गलत काम कर रहे, तो माफी मांगे, परमेश्वर के निकट आ जाइए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर एक परेशानियों को दूर करेगा, आपकी हर एक दुविधा को दूर करेगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। बस आपको करना है, प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु के निकट आ जाइए। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा। आप जो सोच नहीं सकते, आपका बिजनेस खुल जाएंगे, आपके आशीष और आशीष आनी शुरू हो जाएंगी। बस आपको प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास आना है, अपना जीवन प्रभु के आगे सरेंडर करना है। आज आप अपना बिजनेस क्यों चाहते हो बड़ा, क्यों बड़ा हुआ देखना चाहते हो? आपको अब बोलना है कि प्रभु जी आपके कामों को कर सको परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रोथ करते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने प्रयास करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना में जाए। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते पिता परमेश्वर, जितने लोग आज की वचन को सुनेंगे 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी न होगी। परमेश्वर आपको वचन कहता है
जो सच में प्रभु को खोजता है, अपने दिनचर्या में, अपने हर एक कामों में जो डर भय के साथ चलता है, बुराई से परे रहता है, तो प्रभु उसे ब्लेस करता है। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, आपका डर भय के साथ जीने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, बुराई से दूर होने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन को प्रभु जब के हाथों में समर्पित करती हूँ, अपने लहू से पाक पवित्र शुद्ध करना पिता परमेश्वर। इसी वक्त में डांटती आपके जीवन से हर एक परेशानी, हर एक समस्या हमको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या हमको छोड़ के जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। जितने भाई बहन बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए। मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम बीमारी से आजाद हो जाए। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। अस्थमा के प्रॉब्लम, आपकी सर्वाइकल के प्रॉब्लम चाहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए चंगे, जबकि गले के दर्द से आजाद हो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, आपने चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हर एक समस्या, हर एक परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए। जिनको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम जाए इसी वक्त, आपको छोड़ के जाए। हड्डी के रोगों की समस्या जाए, आपकी टेढ़ी मेढ़ी उंगली या कुछ भी है ऐसी हड्डी, वो सीधी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती ज़्यादा चंगी हो जाए। मैं प्रार्थना करते एक दर्द आपको छोड़ के, जबकि शरीर का कोई भी भाग में कोई भी दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डरते ज़्यादा चंगी हो जाए। आपके दांतों का दर्द, आपके पेट का दर्द, आपके पेट का दर्द, आपकी कहीं पर दर्द, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते ज़्यादा चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, मुझे अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारी को डांटते रख, शुगर और बीपी के प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ घास सुख और चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आके पेट के रोगों की समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पत्थरी को डांटते गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया, प्रभु अपना आजाद करती है, ब्लेस करती है। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं और उनके जीवन में बहुत गड़बड़ी चल रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। अलग करने वाली आत्मा को डांटती है, आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन ब्लेस और एक होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इनके जीवन आशीष होकर बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ। और आप परमेश्वर अपने ब्लेस करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और डाइवोर्स कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। डांटते रहे डाइवोर्स कैंसिल आपके जीवन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक प्रॉब्लम से अपने आजाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जो